नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए क्लास होती है। तो आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यह टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन ना आए उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए। इसी लेवल के क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी की परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। बताइएगा, तात्या टोपे इनका वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों, तात्या टोपे इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बताइएगा इनका वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। तो का मत लगाइए। बहुत अच्छे, वेरी गुड गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रामचंद्र पांडुरंग। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है मिजोरम, मणिपुर, मेघालय तथा नागालैंड में राज्यसभा सीट्स कितनी हैं। सभी लोग आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 या ऑप्शन नंबर डी 1। आपको बताना है मिजोरम, मणिपुर, मेघालय तथा नागालैंड में राज्यसभा सीट्स कितनी हैं। गुड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक राज्यसभा सीट्स किस प्रदेश में है। तो आप लोग याद रखिएगा यूपी में। कितनी है दोस्तों? 31 है। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय तथा नागालैंड में राज्यसभा सीट्स की संख्या 1-1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलग अलग करके। जैसे मिजोरम में राज्यसभा सीट्स कितनी हैं, तो याद रखिएगा 1, मणिपुर में भी 1 है दोस्तों, मेघालय में भी 1 है और नागालैंड में भी 1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा कठिन है बट आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कराची अधिवेशन की। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, 1931 में 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी मेघालय या ऑप्शन नंबर डी झारखंड। आपको बताना है निम्न में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पश्चिम बंगाल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, भूटान के साथ भारत के 4 राज्य पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम, ये 4 राज्य दोस्तों सीमा साझा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है काला अजार बुखार किससे फैलता है। बताइएगा, काला अजार बुखार ये किससे फैलता है। गुड।
तुक्का मत लगाइए, पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। आपको बताना है काला आजार बुखार ये किससे फैलता है। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रेतीली मक्खी के काटने से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। काला आजार बुखार रेतीली मक्खी के काटने से फैलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट उत्तर है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी की परीक्षा में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है जीवन की उत्पत्ति हुई ए पानी में, बी जमीन में, सी हवा में, या डी पहाड़ों पर। आपको बताना है जीवन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पानी में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा शारदा एक्ट, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। आपको बताना है शारदा अधिनियम ये किससे संबंधित है। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बाल विवाह से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है देवभाषा कौन सी है। बताइएगा देवभाषा कौन सी है। गुड। जिसने अभी क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिएगा, और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। देखिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वेरी गुड। आपको बताना है देवभाषा कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संस्कृत। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। संस्कृत देवभाषा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृत इसकी लिपि क्या है, तो मैंने आपको कई बार बताया है संस्कृत भाषा की लिपि दोस्तों देवनागरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बताइएगा कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 26 जुलाई को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 26 जुलाई को प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है। बताइएगा भारत में दोस्तों सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुजरात। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है भारत में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था। 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। अब बताइएगा किस वायसराय के समय में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड कर्जन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कब हुआ था? 1905 में। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, कन्फर्म है आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन दिवस से संबंधित पूछे जाएंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे दोस्तों। बताइएगा विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है विश्व वन्य जीव दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। सभी लोग आंसर करिएगा। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 मार्च को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। सभी लोग बताइएगा उत्तर प्रदेश में दोस्तों चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ पर है। गुड। ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर बी आगरा में, ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरनगर में, या ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर में।
गुड। आपको बताना है चौधरी चरण सिंह स्टेडियम ये कहाँ पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुजफ्फरनगर में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे दोस्तों अमौसी हवाई अड्डा भी कहा जाता है, ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, इस बार सभी ने राइट आंसर दिया, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अब आपको बताना है ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है। ए डेनमार्क का, बी फिनलैंड का, सी कनाडा का, या डी यूनाइटेड किंगडम का। आपको बताना है ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, कन्फर्म है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिवस से संबंधित पूछा जाएगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन होता है। आपको बताना है विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। बताइएगा विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 31 मई को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष दोस्तों 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने लिखा है। बताइएगा भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने लिखा है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी प्रेम बिहारी रायजादा, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने लिखा है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा प्रेम बिहारी रायजादा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रेम बिहारी रायजादा ने भारतीय संविधान की मूल प्रति को लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है इग्नू की स्थापना कब हुई थी। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। बताइएगा इसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1985 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा नील नदी का उपहार के नाम से किस देश को जाना जाता है। आपको बताना है नील नदी के उपहार के नाम से किस देश को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मिस्र, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी USA, या ऑप्शन नंबर डी चाइना। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मिस्र। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्न में से क्या इजराइल की संसद का नाम है। इजराइल की संसद का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए डाइट, ऑप्शन नंबर बी सोरा, ऑप्शन नंबर सी नेसेट, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इजराइल की संसद का नाम क्या है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा नेसेट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेसेट ये इजराइल की संसद का नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगर हम ऑप्शंस की बात करें, डाइट जापान की संसद का नाम है, सोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम है, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों।
चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो आप लोग क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।